सरदार सिंह कॉन्वेंट कॉलेज की ऑनलाइन कक्षा में कक्षा 11 एवं 12 के विद्यार्थियों का स्वागत है। कक्षा 11 और 12 में चूंकि सेम टॉपिक संधियां हैं, बिल्कुल जो संधि कक्षा 11 में है वही संधि कक्षा 12 में है, इसलिए ये वीडियो जो है दोनों के लिए उपयुक्त है और दोनों ही इसका अध्ययन करेंगे। तो आज से हम व्याकरण में जो है संधि पढ़ेंगे और उसको जानने का प्रयास करेंगे। तो संधि में सबसे पहले, हालांकि ये जो संधि है, संधि प्रकरण है, इसमें आपके कोर्स में 4 संधियां ही दी गई हैं कक्षा 11 और 12 में। पहली दीर्घ संधि है, दूसरी गुण संधि है, तीसरी यण संधि है और चौथी अयादि संधि है। तो ये 4 संधियां कोर्स में दी गई हैं। तो जो आज संधि में प्रथम भाग हम पढ़ेंगे संधि के अंतर्गत, तो इसमें जो दिया गया है ये आपके कोर्स में तो नहीं पूछता है, अभी तक तो नहीं आया है, लेकिन भविष्य में ये जो छोटा सा भाग है इससे आपको बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे। भविष्य का मतलब है कि आप आगे चल करके यदि कोई कंपटीशन बीट करेंगे तो उस कंपटीशन में जो हम आज समझाएंगे आपको, जो आपको बताने का हम प्रयास करेंगे, उससे काफ़ी कुछ पूछा जाता है और वो साधारण होता है। अक्सर बड़े क्लासों में या छोटे क्लासों में ये जो चीज़ें हैं वो नहीं बताई जाती हैं। इस वजह से बच्चा जो है जब कंपटीशन में जाता है तो कहीं ना कहीं उसको लगता है कि ये चीज़ हमें नहीं आती या ये चीज़ हमारी समझ में नहीं आई, आखिर है क्या, और होता कुछ नहीं है बहुत साधारण सी बात है। तो हम आपको समझाने का प्रयास करेंगे। देखिए, संधि आपने देखा होगा अपने शरीर में बहुत सारे जोड़ हैं, जैसे हाथ में की उंगलियों में आप देखेंगे तो ये जो भाग है ये संधि है। यहाँ पर इस भाग से इस भाग का यहाँ पर जुड़ा हुआ है, यानी ये भाग अलग है और ये भाग अलग है। ठीक इसी प्रकार जो भाषा है उसमें भी संधि होती है और वर्णों के बीच में संधि होती है। ध्यान रखिएगा, जो कंपटीशन लेवल में सबसे बढ़िया क्वेश्चन, सबसे आसान सा क्वेश्चन पूछता है कि संधि है, संधि क्या है। हो सकता है आपके कोर्स में भी पूछ ले, क्योंकि संधि आपके भाग में है तो हो सकता है कुछ विकल्प जो बनाकर पूछता है, उदाहरण ज़्यादातर पूछता है कि किस संधि का उदाहरण है या इस शब्द का क्या सही विग्रह होगा, 4 विकल्प दिए होते हैं। तो हो सकता है ऐसा भी पूछ ले कि संधि क्या है। तो संधि क्या है? संधि वर्ण विधि है। ध्यान रखिएगा, आपसे विकल्प में दिया जाएगा वर्ण विधि, दूसरा दिया जाएगा शब्द या पद विधि। तो शब्द और पद विधि जो होती है वो समास होता है और जो संधि होती है वो वर्ण विधि होती है, यानी वर्ण जुड़ते हैं। हमें लगता है, जैसे यहाँ देखें, हमें लगता है यहाँ पर देखें कि ये 2 शब्द जुड़ रहे हैं, नहीं, 2 शब्द नहीं जुड़ रहे हैं, 2 वर्ण जुड़ रहे हैं। इस शब्द का यानी प्रथम शब्द का या प्रथम पद का अंतिम अक्षर जो आए उसमें और दूसरे पद का जो पहला अक्षर है उसमें, इन दोनों में संधि हो रही। चूंकि ये आ जो है रमा का है और ये ई जो है ईस का है, तो इसलिए जब ये जुड़ जाते हैं तो शब्द भी जुड़ जाते हैं। तो ऐसा नहीं समझें कि शब्द विधि है, ये वर्ण विधि है। और ध्यान, अक्षर विधि भी इसको कह सकते हैं हम, वर्ण माने अक्षर, तो अक्षर विधि भी कह सकते हैं, वर्ण विधि भी कह सकते हैं। तो आपने देखा होगा कि अच्छा, संधि का निर्माण क्यों हुआ, संधि बनी क्यों, क्या कारण रहा कि संधि की जरूरत पड़ गई भाषा में। तो कारण मेरे हिसाब से तो कारण यही हो सकता है कि जैसे कभी कभी हम लोग ऐसा करते हैं कि घबराहट में या जल्दबाजी में कुछ शब्द ऐसे बोल जाते हैं जब स्पेस ही खत्म कर देते, 2 शब्दों के बीच का स्पेस, ये जो बीच में प्लस लगा, अब इनका जो स्पेस था, रमा अलग था, ईस अलग था, तो इसका जो यहाँ स्पेस था उसको हम अलग करने के लिए एक चिन्ह दे देते हैं। संधि करने जा रहे हैं, उसका चिन्ह देते हैं, धन का चिन्ह देते हैं, प्लस का चिन्ह देते हैं कि अब इसमें संधि कर रहे हैं तो ये बन जाएगा, तो स्पेस खत्म हो जाता है। तो मेरे हिसाब से संधि क्यों बनी, जैसे आप एक वाक्य समझिएगा। इसे कहते हैं, साधारण जब कहते हैं तो हम कहते हैं कि मार डाला, जैसे किसी ने कत्ल कर दिया, उसको मार दिया। तो हम अगर साधारण से बिल्कुल सिंपल अवस्था में हैं, हम अगर नॉर्मल अवस्था में अगर हम
हम पर कोई दबाव नहीं है, प्रेशर नहीं है हमारे ऊपर, तो हम उसी शब्द को कहते हैं मार डाला। और अगर कहीं हम घबरा गए उसको देख करके, तो हम ये कहना प्रारंभ कर देते हैं मार डाला मार डाला। वो बहुत जल्दी जब होता है तो स्पेस ही खत्म हो जाता है और फिर वो शब्द जो है मार डाला ऐसा कहना प्रारंभ कर देते हैं। तो मार डाला को हम मार डाला कहते हैं। तो डा जो बाद में आया था डाला में, उसके कारण जो मार का रा है वो भी हम क्या बोल जाते हैं, डा। तो यही परिवर्तन है, जब हम दोनों शब्दों के बीच का स्पेस खत्म कर देते हैं और जब एक में शब्द बोल देते हैं तो जो अक्षर है वो अक्षर दूसरे अक्षर में परिवर्तित हो जाता है, दूसरे वर्ण में परिवर्तित हो जाता है या उसमें कुछ विकार हो जाता है, तो उसी को संधि कहते हैं। जैसे दूसरा है, जैसे चोर आया और कुछ सामान ले गया और अचानक आपने देखा उसका पीछा करने लगे और फिर चिल्लाने लगे कि वैसे तो कहेंगे कि चोर ले गया, लेकिन जब जल्दी में बोलेंगे तो हम कहेंगे चोर ले गया। तो जो चोर रहा था वो भी ला में परिवर्तित हो रहा है, क्योंकि स्पेस खत्म हुआ। स्पेस खत्म होने के बाद जो चोर में रा था और उधर ले गया में ला था, तो ला के कारण जो रा था चोर का वो भी ला में परिवर्तित हो गया, तो विकार हुआ, परिवर्तन हुआ। तो इसी बात को लेकर के संधि बनाई गई है, इन्हीं चीज को लेकर के संधि बनाई गई है कि जब हम स्पेस खत्म करेंगे तो हम उस वर्ण को क्या बोल जाते हैं, बस वही भाषा में नियम बना दिए गए और उसी को हम संधि का नाम दे दिए। तो आप देखिए इसकी परिभाषा जो है संधि की, संधि का शाब्दिक अर्थ आपके सामने लिखा हुआ है मेल या जोड़। यानी संधि शब्द का शाब्दिक अर्थ है, शब्द जो दिया है संधि, ठीक है, उसका अर्थ है मेल, मिलाना। यहां देखिए प्लस कर रहे हैं हम, मतलब मेल करना चाह रहे हैं, जोड़ना चाह रहे हैं, तो मेल या जोड़ होता है। तो जब दो वर्ण परस्पर निकट, अच्छा परस्पर निकट आएंगे कब, जब हमारी इच्छा होगी। नहीं तो हम रमा और ईस को अलग लिखना चाहें तो हम अलग भी लिख सकते हैं, लेकिन हमारी इच्छा है कि हम रमा और ईस को एक में लिखें, तो वही निकट आने की बात है कि जब ये दोनों निकट आते हैं, जब दो वर्ण निकट आते हैं, तो उन दोनों के मिलने से, यानी इनके मिलने से, दो वर्ण परस्पर निकट आए, प्लस लगाया, ये मतलब निकट आना चाहते हैं, तो ये इन दोनों के मिलने से, आ और ई के मिलने से जो परिवर्तन होगा, ठीक है, क्या परिवर्तन हुआ, ए बन गया, तो जो परिवर्तन होगा उसी को संधि कहेंगे, ठीक है। उनके मिलने से जो परिवर्तन होता है उसे हम क्या कहते हैं, संधि कहते हैं। अब देखिए जैसे यहां इसको भी देख सकते हैं आप, ता और ई, अब ये दोनों मिलना चाहते हैं, इधर की ता और ई, तो इन दोनों के मिलने से जो परिवर्तन होगा, तो जब ये दोनों मिले तो ये ई तो ई ही रही, लेकिन इस ता को दा हो गया। यहां देखिए ता को क्या हो गया, दा हो गया, तो बन गया, यहां जगतीश बनना चाहिए था, जगतीश, अगर नियम ना होते, लेकिन हम जब जगत ईश बोलते हैं तो ठीक है, लेकिन जगतीश 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 जगदीश, तो जगत ईश जब जल्दी बोलना यानी स्पेस खत्म कर देते हैं तो ता को दा उच्चरित होने लगता है, तो उसी को जगदीश हो गया। ऐसे नमस्ते, नमः प्लस ते, यहां विसर्ग था, ये विसर्ग है, ये विसर्ग का निशान है, तो विसर्ग के बाद ता आया है, तो नियम से, नियम बाद में बताएंगे जब संधि पढ़ेंगे आप, तो उसका नियम बताएंगे कैसे क्या होता है, क्यों होता है। लेकिन फिलहाल यहां देखिए कि जो विसर्ग है वो ता के कारण विसर्ग को सा में परिवर्तन हो गया, यानी नमः ते, आपको नमस्कार है, ऐसा उसका अर्थ आता है। तो मिलने से, जब दो वर्ण मिलते हैं यानी निकट आते हैं और उनके मिलने से जो परिवर्तन होता है, देखिए जो परिवर्तन हुआ है इसको संधि कहेंगे, संधि इसको नहीं कहेंगे, परिवर्तन जो हुआ है उसको संधि कहेंगे। ध्यान रखिएगा कि जो परिवर्तन हो रहा है नाम संधि का वही रखा जाएगा। परिवर्तन क्या हुआ, ए में बदला, ये दोनों मिलकर कहां बदल गए, ए हो गए, और ये ता किस में बदल गया, दा में हो गया, ये विसर्ग जो किस में बदल गया, सा में बदल गया, तो इसी को संधि कहा जाता है। अब संधि के भेद की बात, इससे बड़े क्वेश्चन आते हैं कंपटीशन में, खास करके बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसमें। तो संधि जो है मुख्य भेद, कभी कभी ये पूछ लेता है कि संधि मुख्य रूप से कितने प्रकार की होती है। तो जो संधि है वो मुख्य रूप से 3 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है, उसके कितने भेद हैं, तो संधि केवल और केवल 3 प्रकार की होती है। पहली स्वर संधि, जब दोनों तरफ यानी प्रथम पद का, प्रथम शब्द का अंतिम अक्षर स्वर हो
और दूसरे शब्द का पहला अक्षर भी स्वर ही हो, दोनों तरफ स्वर ही दिखाई दें, तो वो उदाहरण किस संधि का होगा? स्वर, स्वर संधि का होगा। अब ध्यान रखिएगा कि आपसे पूछेगा निम्न में से कौन सा उदाहरण स्वर संधि का है? निम्न में से कौन सा उदाहरण स्वर संधि का है? जैसे आपसे पूछा नमस्ते, जगदीश, वागीश, रमेश, तो आप उसका विच्छेद अगर जानते हैं, जगदीश जगत प्लस ईश, यहां अंतिम अक्षर ता है, हलंत लगा हुआ, अगर हलंत न लगता तो अंतिम अक्षर आ होता। हलंत का मतलब ये आधा अक्षर है, आधा अक्षर का मतलब है जो अक्षर है वही अंतिम है, और इधर ई है, तो दोनों तरफ तो नहीं आया, एक तरफ व्यंजन है और एक तरफ स्वर है, तो इसलिए इसको स्वर संधि के अंतर्गत नहीं रखेंगे। जैसे यहां देखिए आ और ई, ये दोनों ही स्वर हैं, आ भी स्वर है और ई भी स्वर है, तो जब दोनों तरफ स्वर आए और उनके मिलने से, देखिए स्वर प्लस स्वर, यहां देखिए आत्म उत्सर्ग, स्वर प्लस स्वर, और इनके मिलने से परिवर्तन किसमें होगा? जिसमें परिवर्तन होगा संधि का नाम वही होगा। तो परिवर्तन किसमें हुआ? स्वर और स्वर के मिलने से, ये स्वर के और इस स्वर के मिलने से किसमें परिवर्तन हुआ? स्वर में, दोनों स्वर ही बदले, और किसमें बदले? ओ में बदले। इसलिए ये जो संधि है, ये जो उदाहरण है आत्मोत्सर्ग, ये उदाहरण आपका स्वर संधि का होगा। ये क्या बन जाएगा? आत्मोत्सर्ग। ठीक है। ऐसे ही इस चीज को ध्यान रखिएगा, ये पूछा जाता है, क्वेश्चन काफी पूछा जाता है कि स्वर के बाद स्वर आए तो उसे क्या कहा जाएगा, वो कौन सी संधि होगी, या स्वर संधि की क्या परिभाषा है? तो परिभाषा भी इसी से आप बना सकते हैं कि जब स्वर वर्ण के बाद स्वर वर्ण आता है तो दोनों के मिलने से स्वर वर्ण में जो परिवर्तन होता है उसे स्वर संधि कहा जाता है। ऐसे ही व्यंजन वर्ण के बाद जब व्यंजन आए अथवा स्वर आए, यानी व्यंजन हो, इधर भी, इधर जो प्रथम शब्द है इसमें व्यंजन हो और उधर भी व्यंजन अथवा स्वर हो, ध्यान रखिएगा, दोनों हो सकते हैं। बाद में पहली स्थिति में व्यंजन ही होगा और दूसरी स्थिति में स्वर अथवा व्यंजन दोनों हो सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में जब व्यंजन प्लस व्यंजन अथवा व्यंजन प्लस स्वर, इन दोनों का मेल होगा और मिलने के बाद परिवर्तन किसमें होना चाहिए? व्यंजन में। जब व्यंजन बदले, ध्यान रखिएगा, अगर स्वर बदला किसी दूसरे स्वर में या किसी दूसरे अक्षर में तो वो स्वर संधि का उदाहरण होगा, यदि व्यंजन में परिवर्तन हुआ तो वो व्यंजन संधि का उदाहरण होगा, और यदि विसर्ग में परिवर्तन हुआ तो वो उदाहरण विसर्ग संधि का होगा। अब यहां देखिए उत प्लस लेख, ये स्वर है, इधर भी, इधर व्यंजन है और इधर भी व्यंजन है, ला इधर है और ता इधर है। अब ये ए की मात्रा आप देख रहे हैं, ए की लेख, ला पहले बोलेंगे, ए बाद में बोलेंगे, तो यहां पर ता के बाद ला आया है, ला के बाद ए आया है, तो ए से मतलब नहीं है। तो यहां विसर्ग व्यंजन है और इधर भी व्यंजन है, और इन दोनों के मिलने से, ता और ला के मिलने से, ला के कारण ही ता को भी ला आदेश हो जाएगा, और शब्द आपने देखा होगा बनता है उल्लेख। क्या शब्द बनता है? उल्लेख। ठीक, तो ता को भी ला आदेश, तो क्या बदला? व्यंजन बदला। तो उल्लेख कौन सा, उल्लेख में कौन सी संधि है? तो व्यंजन संधि है। ठीक इसी प्रकार विसर्ग संधि तीसरा भेद है। तो विसर्ग संधि में विसर्ग प्लस व्यंजन अथवा स्वर, यानी प्रथम पद का अंतिम अक्षर विसर्ग होना चाहिए, जहां हम जोड़ना चाहते हैं, जहां हम संधि करना चाहते हैं। जो इधर का प्रथम शब्द है इसका जो अंतिम अक्षर है, अक्षर क्या, अक्षर उसको नहीं कहेंगे हम, इधर जो है अंतिम, जो अंत में जो है वो विसर्ग होना चाहिए, और इधर का जो प्रथम अक्षर है, इसका अंतिम अक्षर, इसका प्रथम अक्षर जो है वो या तो स्वर हो और या फिर व्यंजन हो। अब इन दोनों के मिलने से, विसर्ग प्लस स्वर के मिलने से या विसर्ग प्लस व्यंजन के मिलने से विसर्ग में जो परिवर्तन होगा उसको विसर्ग संधि कहा जाता है। जैसे वयः वृद्धा, अब देखिए यहां पर विसर्ग है, यहां पर क्या है, ये दो बिंदु रखे हैं, विसर्ग है, देखिए ये विसर्ग है, और विसर्ग के बाद क्या आया है? व्यंजन आया है, वा आया है, वा व्यंजन होता है। तो आप देखिएगा कि ये जो नियम से ये बन जाता है वयो वृद्धा। क्या शब्द बन जाता है? वयो वृद्धा। मनः विज्ञान, मनोविज्ञान, सरह वरह,
सरोवरा, इस प्रकार के उदाहरण हैं। ठीक है, हरितराता, ठीक है। तो इस प्रकार के बहुत सारे उदाहरण आपको मिलेंगे। ये कुछ उदाहरण इसलिए दे रहे हैं, समझा रहे हैं सिर्फ आपको। ठीक, तो इधर व्यंजन, जैसे मान लीजिए आप कह रहे हैं कि आप जैसे यहां देखिएगा लिखा हुआ है व्यंजन संधि का, व्यंजन का उदाहरण है ये। ठीक है, और ये नमः प्लस ते, तो यहां भी विसर्ग है और क्या है यहां पर व्यंजन है। तो विसर्ग और प्लस व्यंजन मिले और क्या बदला, विसर्ग बदला। तो जो परिवर्तन, जिसमें परिवर्तन, स्वर में परिवर्तन स्वर संधि का उदाहरण है, व्यंजन में परिवर्तन तो व्यंजन संधि का उदाहरण है, और यदि विसर्ग में परिवर्तन हो यानी विसर्ग किसी दूसरे वर्ण में या किसी दूसरे अक्षर में बदल जाए तो वो विसर्ग संधि का उदाहरण माना जाता है। तो उम्मीद है ये जो साधारण सी बात है, साधारण सा टॉपिक है, छोटा सा टॉपिक है, ये आपकी समझ में आ गया होगा। एक बार फिर से समझ लें कि जो संधि होती है, संधि माने जोड़ होता है या मेल होता है, और जब दो वर्ण परस्पर निकट आते हैं यानी मिलना चाहते हैं और उनके मिलने से जब परिवर्तन हो जाता है यानी जो बदल जाता है उसी का नाम संधि है। ठीक, तो संधि के 3 भेद माने गए हैं। पहला स्वर संधि, स्वर संधि के भी कई भेद हैं लेकिन मुख्य रूप से संधि के कितने भेद हैं, 3। अब इसके कई भेद होंगे, इसके कई भेद होंगे और इसके भी कई भेद हैं। तो स्वर संधि यानी स्वर प्लस स्वर, दोनों तरफ स्वर दिखाई दे जब उदाहरण में, और स्वर में परिवर्तन हो तो वो स्वर संधि का उदाहरण माना जाएगा। कोई भी हो, बहुत सारे उदाहरण, अरबों उदाहरण हो सकते हैं इसके। व्यंजन में जब व्यंजन प्लस व्यंजन अथवा स्वर हो और व्यंजन में परिवर्तन हो जाए तो वो व्यंजन संधि का उदाहरण हो जाएगा। और यदि विसर्ग प्लस स्वर अथवा व्यंजन आए, विसर्ग के बाद स्वर अथवा व्यंजन आए और दोनों के मिलने से जब विसर्ग में परिवर्तन हो जाए तो वो विसर्ग संधि का उदाहरण होगा। तो आज के लिए संधि भाग 1 में कक्षा 11 और 12 में इतना ही। धन्यवाद।